वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपने साइंस के बुक से चैप्टर 7 एयर एंड वाटर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें हमने इस लास्ट लेक्चर में हमने एयर की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था। एयर की प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको बताया था कि एयर में मास है, एयर में जगह घेरने की कैपेसिटी है, ऑक्यूपाइज द स्पेस, और एयर जो है इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑल्सो फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होने की वजह से ही हम कहते हैं कि एयर इज ए मैटर, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन है कि मैटर में मैटर कोई भी मैटर होगा, अगर वो चीज़ जिसको हम मैटर कह रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि वो उसमें मास हो और वो कोई जगह भी घेर रहा हो, यानी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and having mass is can be defined as the matter. Matter की हमको मालूम है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस उनकी स्टेट्स हैं। तो एयर हमारी गैसेस स्टेट में आ जाएगा, और हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से इसके मास को हम बता सकते हैं, किस तरह से इसकी जगह घेरने की क्वालिटी को, प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, और किस तरह से इसकी प्रेशर एक्सर्ट करने की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम वाटर के बारे में जिक्र करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 7 चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर। तो एयर के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, अब हम बात करेंगे वाटर की। तो देखिए, हमारा जो प्लैनेट है इस पर हम बताते हैं कि तकरीबन सरफेस जो है वो 70% वाटर मिलता है। सरफेस वाटर भी है, और पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी है, अंडरग्राउंड वाटर भी है, और हवा में भी है, ये इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और स्टीम और गैस। तो ये हर जगह है, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, या लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसका नाम है एलिक्सियर या अमृत। यानी पानी खाने के बगैर आदमी कई रोज़ तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बगैर पानी के बहुत जल्दी मर जाएगा, ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, वाटर की प्रॉपर्टी जानते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वाटर बिल्कुल प्योर है तो फिर वो कलरलेस होगा, ओडरलेस, यानी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, टेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी किसी किस्म का, ना ख़राब ना अच्छा। यानी अगर वाटर प्योर है तो उसकी 3 बातें पक्की हैं। इट मस्ट बी कलरलेस, इट मस्ट बी ओडरलेस, एंड इट मस्ट बी टेस्टलेस। कोई जायका ना हो, कोई खुशबू बदबू ना हो, और किसी किस्म का कोई रंग ना हो, तो ऐसा पानी हम कहेंगे प्योर वाटर है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या हुआ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्यों इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? इसलिए कि दुनिया में, हमारे इस प्लैनेट पर जितनी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं उतनी और किसी और लिक्विड में नहीं होती। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर, दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए, हम जब वाटर की बात करते हैं तो हम अगर ये बात आपको बताएं कि हमारी बॉडी कम से कम 65% पानी है। यानी हमारी बॉडी कम से कम 65% वाटर लिए हुए है। यानी बाकी 35% में बाकी और चीज़ें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें, बाकी और दूसरे जो भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 65% कम से कम, ज़्यादा भी होता है, कम से कम 65% तो
वाटर हमारी बॉडी का है। यानी एक सेल का अगर हम एनालिसिस करें, वी विल गेट 65% वाटर एंड 35% अदर कंस्टिट्यूएंट दैट आर मेकिंग ए सेल। मिनरल्स होंगे उसमें और दूसरी चीज़ें होंगी। तो ये है रेशियो हमारी बॉडी का। तो पानी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक नेचुरल सब्सटेंस है और ये कई नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ये सॉलिड कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम आइस कहते हैं। ये लिक्विड कंडीशन में भी एग्जिस्ट करता है। ये मैटर की स्टेट्स हैं। तो लिक्विड कंडीशन में हम जिसको वाटर कहते हैं और ये गैसियस यानी ये गैस स्टेट में भी हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, स्टीम कहते हैं। पानी को अगर इफ इट इज़ प्योर तो हम को याद रखना चाहिए कि पानी की डेंसिटी यानी मैक्सिमम जो डेंसिटी है इसकी, जो भारीपन है इसका, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी जब हम ये कहते हैं कि इसकी डेंसिटी 1 है तो ये हम कहेंगे तो इट विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज़ जो इसकी प्रॉपर्टी में है वो ये है कि इट कैन एब्जॉर्ब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कूलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कार के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं, जनरेटर के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट। इसके अलावा वाटर जो ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें जो होती हैं, उनको आप देखिए कभी आप पास रहती हैं तो मिलकर एक हो जाने की उनमें एक क्वालिटी पाई जाती है। एक दूसरे से मिलकर वो एक दूसरे में समा जाती हैं। तो इस क्वालिटी की वजह से प्लांट्स को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। प्लांट वेरी इजीली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखने वाली हैं वाटर की। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे।